वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स बाय राहुल चौधरी सर। आज हम इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक जो ऐड करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक इससे पिछली वीडियो से रिलेटेड है, जहां हमने एक ऐसी अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता की थी। आज वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया गया है। बदलाव ये है कि वहां हमने समतल चादर ली थी जिसकी मोटाई हम नगण्य मान के चलते, हम ये मान लेते हैं कि उसकी मोटाई बहुत ना के बराबर है। और अब इस हम तीसरे टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं वो हम एक प्लेट लेके चलते हैं, मतलब जिसकी कोई ना कोई मोटाई है, या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे पास दो चादर रही होंगी। समतल चादर जो हमने मानी थी वो दो चादर रही होंगी। इसमें हम जो है एक दो कंडीशन ऐसी नहीं लेके चलते हैं। वो कंडीशंस ये हैं कि इसमें दो बार बात करते हैं। एक बार ये कि जो प्लेट के दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो समान आवेशित हों, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। एक बार हम लेके चलते हैं कि एक तरफ की जो चादर है वो धनात्मक हो और दूसरी तरफ की चादर ऋणात्मक हो। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगली जो हेडिंग है वो है आवेशित चालक के कारण, आवेशित चालक प्लेट के कारण, आवेशित चालक प्लेट के निकट, या कारण कहीं भी एक ही बात है, प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास, या हम दो प्लेट बना लेते हैं, तो दो चादर बना लेते हैं जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो एक कंडीशन पहले हम मान लेते हैं, इसमें पहला पार्ट जो लेते हैं, जब दोनों समान आवेशित हों। ठीक। अब हमारे पास मान लिया कि दो चादर थी ए और बी, जिनके हमने नाम दे दिए, दोनों पर प्लस समान रूप से वितरित है। ये भी चादर है, ये भी चादर है। अब हम क्या करते हैं, तीन पॉइंट मान लेते हैं। ए पॉइंट इधर ले लेते हैं, बी पॉइंट इधर ले लेते हैं और सी पॉइंट इनके बीच में ले लेते हैं। दोनों को ही हमने समान रूप से माना है, समान आवेश की माना है। दोनों की पृष्ठ घनत्व एक बार हम एक जैसा ले, इसका भी सिग्मा मान लिया हमने, इसका भी सिग्मा मान लिया। ठीक है। तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, पृष्ठीय आवेश घनत्व वो सिग्मा है दोनों ही चादर का, चाहे ए हो चाहे बी हो। अब हम एक चीज जानते हैं कि चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, वैद्युत धनावेशित जब होती है तो वैद्युत बल रेखा बाहर जा रही होती है और ऋणावेशित होती है अंदर की तरफ आ रही होती है। तो ए प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी और बी प्लेट के कारण भी यही होगी। ऐसे ही बी पॉइंट की बात करते हैं तो दोनों की दिशा जो होगी वो एक जैसी होगी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो होगी वो दोनों के एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है। तो ये अगर हम इन दोनों को जोड़ देते तो हमारे पास एक प्लेट बन जाती है। अभी हमारे पास ये दोनों चादर हैं, अगर मान लिया जाए कि भाई हमने इनको जोड़ रखा है तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक प्लेट बन गई। बात खत्म। अब प्लेट का एक सिरा दोनों सिरे धनात्मक है, तो अब इसमें जब दोनों साइड का हमें मिल गया, अब इसके हमें दो कंडीशन मिल गई। एक तो दोनों चादर के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों चादर के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहली वाली प्लेट के कारण E1 मान लेते हैं, दूसरी वाली प्लेट के कारण हम E2 मान लेते हैं। ठीक है। अब वही चीज हम पता करते हैं। अब वो चीज हम देख रहे हैं, अब दोनों चादर के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी बिंदु C पर। भाई दोनों के बीच में हमने क्या माना है, बिंदु C।
तो यहां नेट जो ई मिलने वाला है वो क्या होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा। लेकिन E1 E2 कैसे हैं, दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं। E1 तथा E2 परिमाण में समान तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो E जो मिलेगा यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, 0 है। अब दोनों चादरों के किसी भी एक तरफ, मतलब बिंदु, अब दोनों में से एक तरफ की बात हो रही है, बिंदु ए या बी पर कहीं भी बात कर लो, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, जहां दोनों की दिशा बराबर है, परिमाण पहले से ही समान थे। यहां पहले आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E बराबर जो हमें मिलने वाला है, मतलब चाहे A पॉइंट की बात हो चाहे B पॉइंट की बात हो, यहाँ E1 और E2 की दिशा ऐसे यहाँ पर E1 और E2 की दिशा दोनों ही एक दूसरे के समान है, परिमाण भी दोनों के एक दूसरे के समान है, मतलब दोनों की दिशा और परिमाण एक दूसरे के समान हो जाने की वजह से दोनों के परिमाण जुड़ जाते हैं, दिशा एक जैसी थी। अब यहाँ जो हमें नेट E जो मिलेगा वो नेट E क्या मिला होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो जाती है, इसको बड़े आसान सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका थोड़ा सा दूसरा रूप लेते हैं। दूसरा रूप ये लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से एक प्लेट को धनावेशित रखते हैं, दूसरी प्लेट को ऋणावेशित कर देते हैं। तो अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब दूसरे बारे में बात होगी तो उसको समझते हैं क्या कंडीशन होने वाली है उसमें भी। मान लिया कि हम बी वाली प्लेट को ऋणावेशित कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हमने ऋणावेशित कर दिया, तब यहां मामला थोड़ा सा बदलेगा क्या, वही पॉइंट हम दोबारा से ABC एज इट इज ले लेते हैं, लेकिन यहां जो आएगा वो दिशा में बदलाव आने वाला है। देखो माइनस वाला अपनी तरफ बुला लेगा, हमने इसको मान लिया E1, प्लस वाला इसको दूर भेजेगा, ये इधर मान लिया हमने E2। ठीक, माइनस वाला अपनी तरफ बुला रहा था E1, प्लस वाला दूर भेज रहा है E2, माइनस वाला अपनी तरफ बुला रहा है, प्लस वाला भी अपनी प्लस वाला दूर की भेज रहा है, तो E1 E2 दोनों एक दिशा में हो गए हम। तो यहां जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब दोनों चादर विपरीत आवेशित हों, ठीक है। अब इस कंडीशन के बारे में जब बात करते हैं, दोनों विपरीत आवेशित हों, तो बिंदु C पर हम पता करते हैं, बिंदु C पर दोनों की दिशा एक जैसी है, केवल अब आवेश का अंतर हुआ है। हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं किया है, सिग्मा पहले था, सिग्मा ही अब है, उतना ही आवेश दिया है, ऋणात्मक का दिया है, क्षेत्रफल भी वही है, तो सिग्मा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो E जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, E1 प्लस E2, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, E की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब दोनों में से किसी भी एक तरफ, मतलब बिंदु A या बिंदु B पर, चाहे तो बिंदु A पर पता करो चाहे बिंदु B पर पता करो, ठीक है। यहां क्या है, E1 और E2 जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, E1 प्लस E2। तो यहां जो हमें मिलने वाला है
ई की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, 0 मिलने वाली है। तो जब समान आवेशित हो और विपरीत आवेशित हो जाएं, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। समान आवेशित में यहां हमें 0 मिल रहा था, यहां हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिल रहा था। विपरीत आवेशित में क्या हो गया, यहां हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलना शुरू हो गया, दोनों तरफ 0 मिलना शुरू हो गया। तो ये चाहे तो प्लेट के कारण समझ लो या दो समतल आवेशित चादर हैं, उसमें दो कंडीशन बन जाती हैं, जब दोनों चादर समान आवेशित हो जाएं जब, और जब दोनों चादर एक दूसरे के विपरीत आवेशित हो तब। जैसे हमने इससे पिछले वाले में दोनों को प्लस मान के किया था, वही कंडीशन हमारी दोनों को माइनस ले जाने पर भी होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस अपनी तरफ, बस यहाँ कंडीशन क्या होगी, देखो वो पहले दिशा बाहर की तरफ थी, वो दिशा अंदर की तरफ हो जाएगी, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ओनली इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे गॉस के दो अनुप्रयोग या 3 कह सकते हैं हम, 3 अनुप्रयोग खत्म हो चुके हैं। और अगले हम वीडियो में जो बात करेंगे गॉस का चौथा अनुप्रयोग जो होगा, जिसमें हमारे पास कोई भी एक आवेशित गोला होगा, ठीक है, और उस गोलीय कोश के कारण जो है हम पता लगाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किस तरीके से क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, और मैं एक बात फिर दोबारा से दोहरा दे रहा हूं, जो इसलिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी कि किसी भी समतल चादर के दूर या निकट होने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को तैयार करते रहिए। लगभग आपका चैप्टर आखिरी दौर में चल रहा है, आपके चैप्टर के इसमें 1-2 टॉपिक और बाकी हैं, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू।